अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ 8 क्लास स्टूडेंट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 12 और एक्सरसाइज 12.2 से पहले हम स्टडी करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मरकज़ी रुझान के पैमाने। स्टूडेंट, डाटा हमें दिया जाता है बहुत सारी वैल्यूज़ से रिलेटेड, तो उन वैल्यूज़ को सेंट्रलाइज करने के लिए, उसको मरकज़ की जानब ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जो वैल्यूज़ या जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं उसे हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी वो तरीके, वो टर्म्स या वो टेक्निक्स जो कि डाटा को सेंट्रलाइज करती है, डाटा के मरकज़ी रुझान के बारे में बताती है, उन्हें हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज़। तो हमारा आर्टिकल है, यहाँ से डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर द कंसेप्ट ऑफ एवरेजेस, मीन्स, मॉड एंड मीडियन। स्टूडेंट, सेंट्रल टेंडेंसी की ऑलमोस्ट 6 टर्म्स होती हैं जो कि हमें मरकज़ी रुझान के बारे में बताती हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एवरेज या मीन, मॉड और मीडियन, ये हम इस बुक में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी कुछ टर्म्स होती हैं जो कि सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस करती हैं। तो उनमें है एक ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है और क्वार्टल्स होते हैं, जो कि आप क्लास 10th में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा लेवल जस्ट डील करेगा मीन, मॉड एंड मीडियन को। तो फर्स्ट है हमारे पास टर्म कैलकुलेशंस ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और फर्स्ट है उसमें से हमारे पास मीन, या जिसे हम एवरेज कहते हैं। लेट x1 x2 x3 x up to xn be n given quantities, then their average is the value presenting the tendency of these quantities and is called their mean value or mean. It can be calculated by the formula. मीन से मराद तमाम दी गई रकमों की मिड टर्म है, जो कि तमाम रकमों के बिल्कुल सेंटर वाली रकम होगी, यानी वैल्यूज़ के लिहाज से सेंटर पे होगी, यानी उसका रेंज, यानी सबसे छोटी रकम और सबसे बड़ी रकम के दरमियान बिल्कुल दरमियानी रकम जो हमारे पास आएगी उसे हम कहते हैं मीन या एवरेज कहते हैं। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एवरेज निकालने के लिए हम इसका सिंबल लिखेंगे एक्स बार इज़ इक्वल टू, तमाम वैल्यूज़ को आपस में ऐड करेंगे और उन्हें उनकी तादाद पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसे हम कहते हैं मीन ऑफ द डाटा। तो ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़, दी गई तमाम रकमों का सम करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, जितनी भी रकमें दी जाएं हमें उनकी तादाद पे उसको डिवाइड कर देंगे। जी, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है। द स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट इन 8 पेपर्स आर 58, 72, 65, 85, 94, 78, 87 एंड 85। फाइंड द मीन स्कोर। स्टूडेंट, 8 सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो दिए गए हैं, हमने उसके एवरेज मार्क्स फाइंड करने हैं। तो हमें 8 वैल्यूज़ दी गई हैं, उनकी एवरेज निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्स बार इज़ इक्वल टू, यानी मीन लेंगे, और उसका तरीका ये है कि सभी वैल्यूज़ यानी 8 रकमों को आपस में ऐड कर देना है और उसे उनकी तादाद यानी 8 पे डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट, तमाम रकमों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आता है 624, और उसको 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स बार इज़ इक्वल टू 78। जी, तो स्टूडेंट ये हमारे पास मीन ऑफ द डाटा है 78। जी, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास वेटेड मीन। When all values of given data have same importance, then we use mean, but when different values have different importance, then these values are known as weights। तो तमाम values को हम weights के तौर पे consider करेंगे। If x1, x2, x3 and so on xn have the weights w1, w2, w3 and wn, then तो weighted mean स्टूडेंट हमारे पास ये होती है कि हम उसके weights को एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास रकम बनेगी एक्स w1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3 सो ऑन। हम इसको ऐड करेंगे wn xn तक, और नीचे डिवाइड करेंगे सम ऑफ द वेट्स, यानी w1 प्लस w2 w3 और wn तक। तो ये ओवरऑल हमारे पास ये फार्मूला बनेगा सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। तो यहाँ W जो है वो नंबर ऑफ द
टर्म्स होगा, यानी हम इसको फ्रीक्वेंसी से ज़ाहिर करेंगे वेट को। नेक्स्ट आर्टिकल में ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये फार्मूला शॉर्टकट में ये बनेगा सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा समीशन को कहते हैं, यहाँ पे सारी रकमों के सम को ओवरऑल जब हम इकट्ठा लिखेंगे तो उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। शॉर्टकट में स्टूडेंट हमारे पास ओवरऑल ये फार्मूला बनेगा सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। एफ यहाँ फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब करेगा। इस आर्टिकल में फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने वेट को सिंबल के तौर पे यूज़ किया है, तो एफ की जगह पे इस फॉर्मूले में डब्ल्यू का सिंबल यूज़ किया गया है जी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास टर्म है मीडियन। इफ अ डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देन द मीडियन ऑफ द डाटा इज द मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा इफ इट कंसिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ वैल्यू। अगर हमारे पास स्टूडेंट कुछ वैल्यूज़ दी जाएं, हम उन्हें सबसे पहले तरतीब लगाएंगे या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर छोटी से बड़ी रकम की जानब और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ी से छोटी रकम की जानब हम उन्हें तरतीब देंगे। तो डाटा को तरतीब से लिखने के बाद हम उसकी सबसे मिडल जो वैल्यू होगी, अगर डाटा हमारे पास और नंबर्स में हो, यानी हमारे पास 7 वैल्यूज़ हों, 9 हों, 11 हों, तो उनकी जो मिडल वैल्यू होगी वो हमारे पास मीडियन होगी। लेकिन अगर हमारे पास डाटा जो है वो इवन वैल्यूज़ हों, बी पार्ट में लिखा है द मीन ऑफ टू मिडल वैल्यूज़ ऑफ द डाटा इफ़ द मीडियन ऑफ द डाटा इज़ द मीडियन ऑफ डाटा इफ़ द नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन अ डाटा इज़ इवन। यानी अगर डाटा के अंदर वैल्यूज़ की तादाद इवन हो तो हम जो दरमियान वाली दो वैल्यूज़ होंगी उन दोनों वैल्यूज़ की एवरेज लेंगे, यानी उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उनका मीडियन आएगा। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल नंबर 6 है स्टूडेंट हमारे पास द वेट्स इन किलोग्राम्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स आर अंडर फाइंड द मीडियन। तो वेट्स देखें दिए हैं 29, 32, 45, 27, 30, 47, 35, 37 और 33। स्टूडेंट ये हमारे पास 9 स्टूडेंट्स के जो हैं वो वेट्स हैं। अब हमने इनका मीडियन निकालना है। सबसे पहले जो है वो हम इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, यानी सबसे बड़ी रकम फिर छोटी फिर छोटी। तो 47, 45, 37, 35, 33, 32, 30, 29 एंड 27 इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। रकमों की तादाद ऑड नंबर है, यानी 9 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट हम ऐसे करेंगे, 4 जो हैं वो लेफ़्ट साइड से छोड़ देंगे रकमें, 4 राइट साइड से छोड़ देंगे। उनके बिल्कुल दरमियान में जो रकम है 33, वो हमारे पास मीडियन ऑफ द डाटा है। तो द मिडल वैल्यू इज़ 33, सो मीडियन इज़ इक्वल टू 33 kg। तो इस तरह हम मीडियन ऑफ द डाटा फाइंड करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास टर्म है मॉड। मॉड इज़ द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डाटा। किसी भी दिए गए डाटा में सबसे ज़्यादा बार आने वाली रकम को मॉड कहते हैं। स्टूडेंट ये किसी भी डाटा में एक रकम भी हो सकती है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करे, और 2 या 2 से ज़्यादा रकमें भी हो सकती हैं जो बार बार रिपीट कर रही होंगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर डाटा का मॉड मौजूद हो, किसी डाटा का मॉड हो भी सकता है और नहीं भी। The most frequently occurring term in the data is called mod. In case no value is repeated in data, then the data has no mod. If two or more values occur with the same greatest frequency, then each is a mod. यानी अगर 2 या 2 से ज़्यादा रकमें ज़्यादा बार रिपीट हो रही हों तो जितनी बार वो रिपीट होंगी वो मॉड होगा। फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन डाटा जी। तो 1 2 5 7 8 2 2 4 3 5 7 द वैल्यू 2 इज़ रिपीटेड इज़ द मोस्ट। ये देखिएगा यहाँ पे जो 2 है ना वो 3 टाइम आ रहे हैं, तो 2 जो है वो हमारे पास मॉड ऑफ द डाटा होगा। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 है फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन डाटा 2 4 6 8 10 12 14 16 20। स्टूडेंट इनमें से अगर आप गौर करें तो कोई भी रकम दूसरी बार रिपीट नहीं हुई, इस वजह से हम इस कहेंगे कि इसका कोई भी मॉड नहीं है। दिस डाटा हैज़ नो मॉड बिकॉज नो वैल्यू इज रिपीटेड इन द गिवन डाटा। जी तो स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज है 12.2 और क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्यूट द मीन मीडियन एंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। दिए गए डाटा का मीन, मॉड और मीडियन वगैरह फाइंड करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 10 पार्ट्स हैं स्टूडेंट, तो हम स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व करेंगे।
जी तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, और इसका फर्स्ट पार्ट है। हमें डाटा दिया गया है 48523806 810। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटी से बड़ी रकम की जानब इसको तरतीब लगा के लिख लेंगे। तो ये रकम हमारे पास बनती है 0 2 3 4 5 6 8 8 8 10। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मीन ऑफ द डाटा। तो मीन ऑफ द डाटा फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो तमाम वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे और उनकी तादाद जो है वो 10 है, तो उन पर डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट सभी वैल्यूज़ का सम हमारे पास आता है 54 और उनकी तादाद है 10। तो 54 डिवाइडेड बाय 10 हमारे पास आंसर आएगा 5.4। जी तो ये मीन ऑफ द डाटा है, यानी ये इस डाटा का मीन है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास मीडियन। तो डाटा में कुल तादाद है 10, तो उसकी जो सेंट्रल रकमें होंगी वो होंगी 5th और 6th टर्म होगी डाटा की, जो कि मीडियन में हिस्सा लेंगी। अगर तो इवन नंबर हो हमारे पास वैल्यूज़ का, तो फिर हम उनकी दरमियान वाली जो दो रकमें होंगी उनको आपस में ऐड करेंगे और 2 पे तकसीम करेंगे। तो स्टूडेंट ये देखिएगा, मीडियन इज़ इक्वल टू 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो 5th टर्म 5 है और 6th टर्म 6 है, उसको ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 11/2 हमारे पास वस्तानिया आता है 5.5। लास्ट पे स्टूडेंट मॉड है, जिसे उर्दू में हम आधा कहते हैं। तो मॉड ऑफ द डाटा जो है वो 8 है, वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है डाटा में। तो मॉड ऑफ द डाटा विल बी 8। ये देखिएगा यहाँ पे 8 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 8 जो है वो मॉड ऑफ द डाटा होगा। जी तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास थर्ड पार्ट। हमें वैल्यूज़ दी गई हैं 0 1 3 4 4 4 5 एंड 119। स्टूडेंट जो हमें डाटा दिया गया हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, यानी सबसे पहले छोटी रकम लिखी, फिर बड़ी लिखी, फिर उससे बड़ी। फिर हम उसकी मीन या एवरेज फाइंड करेंगे। तो मीन या एवरेज फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो हमने सभी रकमों को ऐड किया, उनका आंसर आता है 140 और उनकी तादाद है 8। तो 140 को 8 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 17.1। जी नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का हमने मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने से पहले हम इसकी तादाद को, रकमों की तादाद को गिनेंगे, वो 8 है। अगर इवन नंबर हैं तो फिर हम उनकी सेंटर वाली दो रकमें लेके ऐड करेंगे। सेंटर वाली रकमें बन रही स्टूडेंट इसकी 4th एंड 5th। 4th एंड 5th रकमों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। 4th टर्म है 4 और 5th टर्म भी है 4 हमारे पास। तो 4 + 4 इज़ इक्वल टू 8 एंड 8/2 इज़ इक्वल टू 4। यानी डाटा का जो हमारे पास वस्तानिया होगा या मीडियन होगा वो 4 आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट लास्ट पे हमने मॉड ऑफ द डाटा फाइंड करना है। तो यहाँ पे शुरू पे देखें डाटा में, क्योंकि 4 3 बार आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार 4 रिपीट हो रहा है, तो जो रकम सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है उसे हम मॉड ऑफ द डाटा कहते हैं। तो मॉड हमारे पास यहाँ पे है 4। क्योंकि 4 सबसे ज़्यादा बार आने वाली कदर है या रकम है, इस वजह से हम 4 को मॉड ऑफ द डाटा कहेंगे। जी नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 10 प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज़ों का एक दिन का जो खर्च है वो दिया गया है। एवरेज जो खर्च है मरीज़ का हर अस्पताल के अंदर, वो हमें यहाँ वैल्यूज़ दी गई हैं। हमने उनकी एवरेज, उनका मीडियन और उनका मॉड फाइंड करना है। स्टूडेंट जो दी गई वैल्यूज़ हैं हम उन्हें तरतीब से लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहली रकम है 2500, नेक्स्ट है 3115, नेक्स्ट है 3225, 3750, 4120, 4575, 5920, 6580 एंड 8150। तो ये हमारे पास 10 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले हम इनकी मीन या एवरेज फाइंड करेंगे। तो उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो स्टूडेंट सभी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 43,440 और उसे 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4344। ये हमारे पास डाटा का मीन है, यानी मीन ऑफ द डाटा है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने वस्तानिया निकालना है, यानी मीडियन ऑफ द डाटा निकालना है। उसके लिए हम ये देखेंगे हमें 10 वैल्यूज़ दी गई हैं, यानी इवन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं। तो अगर वैल्यूज़ इवन हों तो उनकी सेंटर वाली दो रकमें ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं।
तो फिफ्थ और सिक्स टर्म सेंटर्स पे होंगी, उनको ऐड किया, यानी 750 प्लस 4125, इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 7875 डिवाइडेड बाई 2, और मीडियन हमारे पास होगा 3937.5। जी, तो नेक्स्ट है स्टूडेंट, इसके बाद चूँकि 2500 सबसे ज़्यादा आने वाली रकम है जी, ये 2 बार रिपीट हुई थे स्टूडेंट डाटा के अंदर, तो हम इसे कहेंगे मॉड ऑफ द डाटा। तो ये हमारे पास मॉड है डाटा का 2500। जी, तो स्टूडेंट इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। जी, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, अ पर्सन परचेज द फॉलोइंग फूड आइटम्स। एक शख्स ने दी गई फूड आइटम्स जो हैं वो ख़रीदी हैं, और उनकी एक हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, एक में फूड आइटम नेम है, क्वांटिटी है, और लास्ट में उसकी प्राइस ऑफ फूड आइटम इन केजी है। स्टूडेंट हमने जो लास्ट पे फाइंड करना, व्हाट इज़ द एवरेज कॉस्ट ऑफ फूड आइटम पर केजी, यानी उसकी एवरेज जो है वो कॉस्ट हमने फाइंड करनी है, क्वेश्चन नंबर 2। और ये हमें दिया गया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में। ऐसा डाटा है जो कि टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। स्टूडेंट अगर हमें डाटा टेबुलर फॉर्म में दिया जाए और उसकी मीन निकालनी हो, तो फिर हम वेटेड मीन वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, जो कि लास्ट पे हमने पढ़ा भी है यहाँ पे। जी, तो ये वाला वेटेड मीन फार्मूला यूज़ करेंगे अगर हमें डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में, टेबल की शक्ल में दिया जाए, तो फिर हम मीन निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्स बार इज़ इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। यहाँ डब्ल्यू जो है वो एफ के लिए स्टैंड करेगा, फ्रीक्वेंसी के लिए स्टैंड करेगा। जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, और हमें डाटा दिया गया है टेबुलर फॉर्म में। इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट देखिएगा हमारे पास सोल्यूशन है। जी, तो ये हमारे पास वो टेबल है जो हमें दिया गया है। नेम ऑफ द आइटम है राइस है फर्स्ट पे, और उसकी क्वांटिटी है 10 kg, और प्राइस है पर केजी 96। तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट ये जो हमें मिकदार दी गई है, इसे हम कंसीडर करेंगे एफ़, या यूँ कह लें कि हम इसको डब्ल्यू कंसीडर करेंगे, और जो हमें प्राइस दी गई है इसे एक्स कंसीडर करेंगे। तो 10 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओवरऑल एफ एक्स या डब्ल्यू एक्स का आंसर हमारे पास आएगा 960। सेकेंड आइटम है हमारे पास आटा दिया गया है, वो हमें 12 kg हमारे पास उसकी मिकदार है, और 48 रुपीज़ पर केजी उसकी प्राइस है स्टूडेंट। तो डब्ल्यू एक्स निकालने के लिए हम 12 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास घी 4 kg है, और उसकी प्राइस है 190 रुपीज़। उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास लास्ट कॉलम में आंसर आएगा 760। शुगर है हमारे पास 3 kg, और उसकी प्राइस है 49 रुपीज़ पर केजी। 3 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 147। लास्ट पे हमारे पास है मीट, या यूँ कह लें कि हमारे पास लास्ट आइटम है 2 kg, और उसकी वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे 650 रुपीज़। तो 2 को 650 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 1300। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि जो हमारे पास W है, यानी वेट जो दिया गया है, जहाँ जिसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी जो दी गई है हमारे पास, उस सभी का सम करेंगे, तो वो हमारे पास आता है 31 किलोग्राम। 31 किलोग्राम ये हमारे पास सिग्मा W है, यानी समीशन W का आंसर है ये हमारे पास। और लास्ट पे हमने जो लास्ट कॉलम है हमारे पास राइट साइड पे, उस पर जो हमारे पास ख़रीदी हुई एशिया की कुल कीमत जो है वो हमारे पास, उसे कहते हैं सिग्मा WX। तो उस सभी को ऐड करने के बाद हमारे पास प्राइस बनती है 3743 रुपीज़। फॉर्मूला है हमारे पास एवरेज निकालने के लिए सिग्मा WX डिवाइडेड बाय सिग्मा W। तो हम 3743 को डिवाइड करेंगे 31 पे, और हमारे पास एवरेज जो आंसर आएगा वो है 120.74 रुपीज़, यानी 120.74 रुपीज़ पर आइटम एवरेज प्राइस उसकी बनती है।
जी। और नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 40 स्टूडेंट्स हैं और उनका जो स्कूल से डिस्टेंस है वो हमें दिया गया है किलोमीटर्स में। यानी हमें 40 वैल्यूज़ दी गई हैं, स्टूडेंट्स का डिस्टेंस है, स्टूडेंट के घर का उनके स्कूल से डिस्टेंस हमें दिया गया है। इन वैल्यूज़ का हमने एवरेज डिस्टेंस यानी औसत फासला मालूम करना है, मीडियन फाइंड करना है और लास्ट पे मॉड ऑफ द डाटा फाइंड करना है। तो स्टूडेंट हमें 40 टर्म्स दी गई हैं। सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि दिए गए डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में यानी छोटे से बड़ी रकम की जानब लिखेंगे तरतीब के साथ। तो हमने तमाम 40 रकमों को तरतीब के साथ यहाँ अरेंज करके लिख लिया है। एवरेज या औसत निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तमाम रकमों को जमा करेंगे और उनकी तादाद पे उनको तकसीम कर देंगे। तो हमने तमाम रकमों को आपस में ऐड किया तो हमारे पास आंसर आता है 570 और उनकी तादाद हमारे पास 40 है। तो 570 को 40 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11.75 जी। तो हमारे पास एवरेज जो है 11.75 है और डिस्टेंस एवरेज डिस्टेंस ऑफ द स्टूडेंट्स फ्राम देयर होम टू स्कूल, बच्चों का स्टूडेंट्स का उनके घर से स्कूल का फासला जो है वो एवरेज हमारे पास आता है 11.75 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है हमने फाइंड करना है मीडियन ऑफ द डाटा। तो एज वी नो दैट नंबर ऑफ वैल्यूज़ आर गिवन 40, हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो 40 हैं, यानी इवन नंबर ऑफ टर्म्स दी गई हैं। अगर रकमें इवन हों तो फिर उनका मीडियन निकालने के लिए हम उनकी दरमियान वाली दो रकमों को ऐड करते हैं और उन्हें 2 पे डिवाइड करते हैं। ये तो दरमियान वाली उनकी स्टूडेंट रकमें बनेगी 10 + 10, यानी ये मिडल मोस्ट जो दो टर्म्स हैं हम इनको लिखेंगे 10 + 10 और इन्हें ऐड करेंगे 20/2 करेंगे तो हमारे पास बस्तानिया आता है, जब मीडियन आता है हमारे पास 10 जी। और लास्ट पे स्टूडेंट हमारे पास है मॉड ऑफ द डाटा हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास 1, 5 और 10 जो हैं वो डाटा में 4 बार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे अगर हम गौर करें तो शुरू में 1 4 टाइम आ रहा है, 5 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है और उसके बाद हमारे पास जो 10 है वो 4 टाइम रिपीट हो रहा है। यानी हमारे पास डाटा का जो मॉड है वो होगा 1, 5 एंड 10 जी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था और इसको हमने सॉल्व किया है। इसका औसत, मीन, मीडियन और मॉड हमने फाइंड किया है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए जदवल में 127 फैमिलीज़ का साइज़ दिया गया है, यानी फैमिलीज़ में मेंबर्स की तादाद दी गई है। तो हमने उनकी मीन, मीडियन और मॉड फाइंड करना है। डाटा एज हमें जो डाटा दिया गया है स्टूडेंट वो टेबुलर फॉर्म में है, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम फार्मूलाज भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले यूज़ करेंगे, यानी अरेंज या ग्रुप्ड डाटा के फार्मूलाज यूज़ करेंगे। तो ख़ानदानों का साइज़ जो है वो हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी जो तादाद हैं यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो हम एफ़ से ज़ाहिर करेंगे और लास्ट पे हमें एक कॉलम चाहिए एफ एक्स, जो कि हमें एवरेज या मीन निकालने के लिए रिक्वायर्ड है। तो हम एफ एक्स के लिए भी एक कॉलम यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे ख़ानदानों का साइज़ यानी एक्स पहले कॉलम में 2 है और उसकी फ्रीक्वेंसी 51 है। 2 और 51 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स वाले कॉलम में हमारे पास आंसर आएगा 102। नेक्स्ट 3 और 31 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एंड 27 को, 5 एंड 12, 6 एंड 4, 7 एंड 1, 8 एंड 1। तो स्टूडेंट लास्ट में हमारे पास कॉलम बनेगा, एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक कॉलम है एफ ऑफ एक्स या एफ एक्स है हमारे पास, यानी हमने फ्रीक्वेंसी को वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है साइज़ के साथ। तो लास्ट में हम नीचे कॉलम के लास्ट जो बॉक्स है, लास्ट रॉ जो है उसमें हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास आता है समीशन एफ एक्स इज़ इक्वल टू 402, यानी हमने तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया तो आंसर आता है 402। सेकंड जो हमारे पास कॉलम है फ्रीक्वेंसी वाला स्टूडेंट, हमें वहाँ पे सिग्मा एफ भी रिक्वायर्ड होता है फार्मूले में। तो हम तमाम फ्रीक्वेंसीज़ को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा समीशन एफ विच इज़ इक्वल टू 127 जी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे मीन निकालने के लिए। ग्रुप्ड डाटा का फार्मूला है एक्स बार इज़ इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ 402 डिवाइडेड बाई 127 विच इज़ इक्वल टू 3.17। तो दिए गए डाटा का
मीन या एवरेज जो है वो हमारे पास 3.17 आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने इसका मीडियन निकालना है। तो डाटा हमें दिए गई हैं, 7 टर्म्स दी गई हैं, हम उन्हें अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। 2 3 4 5 6 7 8 7 टर्म्स हैं हमारे पास, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स दी गई हैं। तो अगर हमें टर्म्स की तादाद ऑड दी जाए तो उनकी जो दरमियान वाली मिडल मोस्ट रकम होती है उसको हम कहते हैं मीडियन ऑफ द डाटा। तो स्टूडेंट यहाँ अगर आप गौर करें, चौथी रकम बन रही है 5, यानी फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास टर्म आ रही है उसकी वैल्यू है 5, तो 5 इस डाटा का मीडियन है। लास्ट पे हमारे पास रहता है मॉड 2, जो है वो ज़्यादा, जो हमारे पास यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट, टेबुलर फॉर्म में किसी भी डाटा का मॉड निकालने का तरीका ये होता है कि जिस ख़ानदान का साइज़, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, वो रकम मॉड कहलाती है। ये देखिएगा, ये ख़ानदानों का साइज़ वाला एक्स वाला कॉलम है, इसमें जो 2 रकम है वो देखें आगे उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। 2 जो है वो 51 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 51 टाइम रिपीट हो रहा है, जबकि 3 जो है वो 31 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा बार जो रकम रिपीट होती है डाटा में उसे हम मॉड कहते हैं। तो अगर हम एक टेबुलर फॉर्म पे गौर करें तो 2 एक ऐसी रकम है जो सबसे ज़्यादा बार यानी 51 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो डाटा का जो मॉड होगा वो 2 होगा। तो जी स्टूडेंट, इसके ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 था एक्सरसाइज 12.2 का। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।